आज आर पार में एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश की होगी सबसे बड़ी बहस। सीट बंटवारे की उठापटक के बीच क्या बिहार में वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक बड़ा खेल खेलना शुरू हो गया है? यह सवाल बीजेपी के आरोपों की वजह से उठ रहे हैं। राजद ने बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को, ये बिहार के ओसामा है, उसको टिकट दे दिया है सिवान की रघुनाथपुर सीट से। बकायदा लालू यादव ने उन्हें सिंबल सौंपा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी उनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाया। यह फोटो वायरल हो गया है। तस्वीरें मीडिया में आते ही बीजेपी ने राजद पर जोरदार वार करते हुए कहा कि आरजेडी के पास ना विजन है और ना ही मिशन। आरजेडी के पास केवल जंगल राज और तुष्टीकरण का एक बड़ा फॉर्मूला है। इससे पहले बुर्के वाली वोटर्स की चेकिंग के फैसले पर भी काफी बवाल और सवाल खड़े हो चुके हैं। आरजेडी इस फैसले को राजनीतिक साजिश बता चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने तो बकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख डाली है, इस फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली है। सवाल है कि बिहार में चुनाव की धुरी M+Y फैक्टर की तरफ घूम चुकी है। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार की लड़ाई तुष्टीकरण पे आई। स्वागत है आपका आर पार के बेहद खास एडिशन में और बड़ी खबर के साथ। बिहार में सीट बंटवारे पर उठापटक के बीच एक चेहरे ने सबका ध्यान खींचा। आरजेडी ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दी। बीजेपी के आरोप हैं कि विपक्ष ने खुलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने। इनके पास केवल तुष्टीकरण और इनके पास केवल दंगा और जंगल राज का ही फॉर्मूला है। इससे पहले बुर्के पर समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी पर विवाद खड़ा हो चुका है। आखिरकार समाजवादी पार्टी जो संविधान की बात करती है, समानता की बात करती है, वो हमेशा वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति और कायदे कानून के ऊपर क्यों रखती है? बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्म निरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहती है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। इस बीच दोनों खेमों में सीटों को लेकर विवाद अभी भी जारी। उपेंद्र कुशवाहा चिराग को दी गई एक सीट को लेकर नाराज। गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी लंबी बैठक हुई। कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको आप? हमेशा उनको वेलकम करते हैं। कोई नाराजगी कहीं नहीं। हमारा सक्षम नेतृत्व सबको सम्मान देकर सलट लेंगे। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है वो तो ऐसा लग रहा है कि जूते में दाल बट रही है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। एनडीए का कुनबा टोटल तिनका करके बिखर गया है। उधर खबर है कि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ गई और इतनी सीट देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं। बिहार के लोग खास करके महिलाएं 50% महिलाएं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। मैं तो कह रहा हूं कि 225 इस बार आएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट। पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। सवाल कि क्या बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और सवाल ये भी कि क्या विपक्ष ने खुलकर तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दांव लगा दिया है। चलिए आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। MY वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। मुस्लिम यादव यानी तथ्य नंबर 1 है, मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम से कम 32 विधानसभा सीटों पर असर डालेगा। और राजद 2020 में राजद ने 40% यादव उम्मीदवार उतारे थे और बिहार में यादव जाति करीब 14% है और यही है वो MY समीकरण का बड़ा हिस्सा। 2020 में राजद ने 12.5% मुसलमान यानी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है,
जेडीयू की पहली लिस्ट आई है उसमें किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। यह भी बड़ी डेवलपमेंट है। तथ्य नंबर 2, आरजेडी संस्थापकों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है सिवान। 2024 का लोकसभा चुनाव शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय लड़ी लेकिन चुनाव हारी। सिवान लोकसभा सीट में मुस्लिम वोटर जो हैं वो लगभग 23% के आसपास है। यह बड़ी संख्या होती है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया गया है और यह बड़ा गेम चेंजर राजद के लिए शामिल हो सकता है। तथ्य नंबर 3, बुरके वाली वोटरों की जांच के फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा है। राजद फैसले को राजनीतिक साजिश बता रही है। सपा ने इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बकायदा ऑफिशियल एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने फैसले को डर का माहौल बताने की एक कोशिश करी है और यह कहा है कि यह डर का माहौल बनाने की कोशिश जैसा है। अब बड़ा प्रश्न आज का क्या है? बड़ा सवाल आज का खड़ा होता है, क्या तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से बिहार में बड़ा खेल होगा? आज की बड़ी खबर यही है।